नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। इकाई 2 पूर्ण संख्याएं गणित कक्षा 6 अभ्यास 2B का पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर योग तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा पर योग तथ्यों को लिखना है। अब देखो यहाँ से संख्या रेखा पर ये 0 है और 1 2 3 4 यहाँ तक 4 तक आया है, तो 0 नहीं गिना जाएगा, यहाँ से गिना जाएगा। 1 2 3 4 तक आया है, तो ये प्लस का 4 है, तो ये 4। अब इधर भी देखते हैं, इधर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 प्लस 5। अब ये 4 और 5 ये प्लस है, तो 4 प्लस 5 बराबर 9। बस यही लिखना है। अब इसमें दूसरा वाला 1 2 3 4 5 ये प्लस के 5 है। संख्या रेखा पर माइनस के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस के ही हैं, तो ये 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 5 है। प्लस 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6। अब तो 5 प्लस 6 बराबर 11, ये आंसर। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए का पहला भाग 5 प्लस 4 बराबर 9। अब इसको संख्या रेखा बनानी है, संख्या रेखा पर इन तथ्यों को प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल ले लेते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर समान दूरी पर ये निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़े एक्स्ट्रा ही लगा लेना है निशान। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 तक चलेंगे, तो 0 को नहीं गिनेंगे, 5 इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलना है, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, और कहाँ तक, यहाँ 5 तक, ये वाला ऐसे इधर को चले हैं, तो इधर को एरो 5 तक। अब प्लस 4, अब प्लस 4, तो 4 में इसको नहीं गिनेंगे, यहाँ से, अब ये नहीं 4 यहाँ से शुरू करें, नहीं 4 अब इसके और आगे करना है, क्योंकि प्लस किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ तक। अब यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे। अब ये हो गया। इधर भी इसमें इस तरह से एरो बना लेंगे। अब इसे यहाँ से मिला देंगे ऐसे। इधर भी ये भी बंद कर देते हैं ऐसे, इसको मिला देंगे। इधर प्लस की ओर चले हैं दाईं साइड में, तो इधर को ही इसमें एरो लगा देंगे। बस संख्या रेखा पर इनको दिखाना था, संख्या रेखा पर दिखा दिया है। ये 5 है, ये 4 है, और कुल मिलाकर ये 9 है यहाँ तक। ये दूसरा भाग 0 प्लस 5 बराबर 5। अब इसके लिए भी संख्या रेखा बनानी है, तो यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कह रहा है 0 प्लस 5, तो 0 को जोड़ना है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 5 तक ही चल लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये वाला चलेगा, इधर ये चले, इधर की ओर निशान लगा लेंगे इसमें। अब 0 से देखो, 0 प्लस 5, तो ये 0
अब 1 2 3 4 5 बस इतना ही चलना है। कोई और अंक होते तो और भी चल सकते थे। अब यहां से ये बना लेंगे, ये लाइन बना लेंगे। इधर की ओर चले हैं तो इधर संख्या रेखा पर योग तथ्य हो गए। अब तीसरा भाग 2 + 3 + 4 = 9। अब इसके लिए भी एक लाइन बना लेते हैं। अब इस पे माप का निशान लगाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे लगा लो। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कह रहा है 2, अब प्लस के 2 तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 ये वाला, इतना, ये 2, फिर +3, अब 3 यहां से 1 2 3 यहां तक, ये 3, अब +4 तो 1 2 3 4, अब यहां तक 4, ये वाला 4। अब देखो 2 + 3 + 4, अब 9 तक हो चुका है। अब यहां पर ये लाइन खींचते हैं, ये इधर की ओर आए हैं। ये हो गया आंसर। ये संख्या रेखा पर सभी तीनों भाग हो गए। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए हैं, इनकी पूर्ति करना है। पहला भाग 345 + 789। अब इधर बराबर है, इधर दिया गया है 345, दोनों तरफ बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 345 दिया गया है, यहाँ पर भी 345 है, तो यहाँ पर 789 है, यहाँ पर 789 नहीं है, तो इसका मतलब यह 789 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भर देंगे 789। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, इधर भी 789, इधर भी 789, 345 इधर भी, 345 इधर भी। दूसरा वाला 2889 यानी कि 2889, 2889 में +0 करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसका योगफल वही रहता है। जो अगर इसमें हम 0 जोड़ भी देते हैं तो 2889 ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 2889 भर दिया जाएगा। तीसरा भाग 234 + 456 + 789। अब इधर बॉक्स बना है +456 + 789। अब देखो यहाँ पर 456 यहाँ पर भी है, 456 यहाँ पर भी है, 789 यहाँ पर भी है, 789 यहाँ पर भी है, 234 यहाँ पर है, 234 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये 234 यहाँ पर भर दिया जाएगा। 234। प्रश्न नंबर 4 जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अब इसमें कह रहा है घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तो सही बात है, जोड़ में क्रम विनिमय सही रहता, बताते हैं। अब 5 + 4 = 9 होता है। अब इधर इसका क्रम जो अगर बदल दें तो 4 को इधर ले आते हैं, 4
प्लस 5 बराबर 9 होता है। यही हिसाब गुणा में है, 5 प्लस 4 बराबर में 20 होगा। और यदि इसका क्रम बदल दिया जाए यानी कि 4 प्लस 5 तो भी 20 होगा। अब ये नियम जो है गुणा और जोड़ में तो रहता है, लेकिन घटाने में ये नियम लागू नहीं होता है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो जैसे 5 माइनस 3 बराबर में 2। अब इसका जो अगर हम क्रम बदल दें तो 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 तो बचेगा हमारा माइनस का 2। तो ये कहाँ बराबर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर लिख लो, दूसरा कोई भी संख्या ले लो, जैसे 9 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। यदि इसका क्रम बदल दें तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 और यहाँ पर ले आए हैं 9, तो 5 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का 4। तो ये भी बराबर नहीं है, ये प्लस का 4 है और यह माइनस का 4 है। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरा उदाहरण कोई एक ले लो, मान लिया 11 ले लेते हैं और 11 में से 2 घटा दे, तो 11 से 2 जब निकाल देते हैं तो हमारे पास 9 बचता है। और यदि यहाँ पर क्रम बदलते हैं तो यहाँ पर 2 ले आते हैं और यह माइनस का 11 कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा बचेगा माइनस का 9। तो ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है। तो क्रम विनिमय जो है ये जोड़ पर और गुणा में लागू होता है, भाग में और घटाना में ये क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। अब इसमें क्या था, इसमें योग वाले में इनका क्रम बदल दिया तो योग फल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें क्रम बदल दिया तो इसका आंसर भिन्न भिन्न हो गया। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।